दिसंबर महीने में उगाई जाने वाली सब्जियां। तो हेलो किसान भाइयों, स्वागत करता हूं मैं अपनी को न्यू वीडियो में। मैं आपका दोस्त भरत कहार। तो आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं आपको दिसंबर महीने में उगाई जाने वालियों के बारे में, जिनको आप लगाकर बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, जिनके बारे में बताने जा रहा हूं। जिसको आप 2024 दिसंबर महीने में आप लगा लेते हैं तो आने वाला जो 2025 है आपके पास पैसे ही पैसे होंगे इन सब्जियों को बेचकर। कौन कौन सी वो सब्जियां हैं जिनको आप अगर दिसंबर महीने में लगा लेते हैं, नए साल 2025 में आपको माला माल कर देगा ये लगाकर। तो किसान भाइयों, कौन कौन सी वो सब्जी मैं अभी आपको एक एक करके उनकी संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। जैसे उचित बीज का चयन किस तरीके से करना चाहिए, कौन सी सब्जियों को किस विधि से लगाना चाहिए, कौन सा खाद देना चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी क्या रखनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी क्या रखनी चाहिए, तो इससे संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो किसान साथियों, नंबर 1 पे जो हमने जो खेती ली है वो भी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली खेती है, वो है कद्दू की खेती। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं कद्दू की खेती हमको किस विधि से करनी चाहिए और क्या क्या हमको खाद लेना चाहिए, कौन सा बीज लेना चाहिए, चलिए बताते हैं। किसान साथियों, कद्दू की खेती आप कर रहे हैं तो सबसे अच्छा चुनिंदा बीज जो आपके एरिया में, आपके एरिया के हिसाब से जो बेस्ट क्वालिटी का जो बीज आता है उसका चयन कर आप कद्दू का बीज का रोपाई कर दें, मतलब नर्सरी डाल दें, या तो फिर सीधा आपके खेतों में ही लगा सकते हैं। कद्दू की खेती कर रहे हैं तो कद्दू की खेती को दोनों विधि से लगा सकते हैं, या तो नर्सरी डालकर लगा सकते हैं या फिर सीधा बीजा आप खेत में ही लगा सकते हैं। दोनों तरीकों से कद्दू की खेती की जाती है, नर्सरी विधि से भी और बीजा डालकर भी। तो कद्दू की खेती करने के लिए हमको कौन कौन से खादों का उपयोग करना चाहिए, चलिए किसान भाइयों बताते हैं। सबसे पहले तो हमको गोबर का खाद जैसे ट्राली 2 ट्राली हमारे खेतों में बिखेर लेना चाहिए, जिससे हमारे कद्दू का साइज आने वाले समय में हमको बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो कद्दू का बीज की बात कर लेते हैं किसान साथी। एग्रीसीड्स की 1001 वेराइटी, बीएनआर की है वेराइटी, अनुज वेराइटी को लगा सकते हैं। काटा का नकुल वेराइटी भी बहुत ही अच्छी वेराइटी है। आइको की माही जो 3 नंबर से आती है उनको आप लगा सकते हैं। मतलब कद्दू का ये चुनिंदा और टॉप 4 जो बीज हमने आपको बताया, तो इन बीजों का आप चयन कर जो भी आपको पसंद हो इन बीजों का चयन कर आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। तो किसान साथियों, बात करते हैं लाइन से लाइन की दूरी हमको 7 से 8 फीट रखनी चाहिए। वहीं पौधे से पौधे की दूरी 2.5 से 3 फीट के समथिंग रखनी चाहिए किसान साथियों, और नॉर्मल विधि से इसकी खेती कर सकते हैं। तो किसान साथियों, नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2 पे हमने जो खेती ली है वो है बैगन की खेती। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं दिसंबर महीने में बैगन की खेती किस विधि से करनी चाहिए और कौन सा बीजों का चयन करना चाहिए। तो चलिए किसान भाइयों बात कर लेते। सबसे पहले तो हमको बैगन की नर्सरी तैयार करके खेतों में प्लांटेशन कर देना चाहिए। अगर आप दिसंबर महीने में प्लांटेशन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे समय में आप प्लांटेशन कर रहे हैं। तो किसान साथियों, और बात कर लेते हैं कौन कौन से वेराइटी को आप लगा सकते हैं। जैसे कुछ वेराइटी लंबी आती है, कुछ मोटी आती है, कुछ कठोर टाइप में आती है, ऐसी कोई वेराइटी आती है। जो वेराइटी आपको पसंद हो और अच्छी लगे आपको, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बाजार भाव। बाजार भाव भी 25 से 35 रुपए प्रति किलो का बाजार भाव देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं चुनिंदा बीजों की। चुनिंदा बीज ये आपको बीएनआर कंपनी का कितना शानदार बीज दिख रहा है, बहुत ही अच्छा बीज है ये। वैरायटी की जनक को आप लगा सकते हैं। और बात कर लेते हैं बीएच की अक्षिता को आप लगा सकते हैं। बीएच की बंथरी के जो नाम से आती है उनको आप लगा सकते। बात कर लेते हैं बीएनआर की जो 212 नंबर बीएनआर की आती है उसको भी आप लगा सकते हैं। तो 5 जो मैंने आपको बताई इन वेराइटी को आप चयन कर सकते हैं। किसान आपके खेतों में दीमक की समस्या देखने के लिए मिलती है तो आप सिजेंटा कंपनी की वर्टिका को प्रति एकड़ 2 किलोग्राम के हिसाब से बुआई के समय इनको अपने खेतों में बिखेर देना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में हमको दीमक की समस्या ये देखने के लिए नहीं मिलेगी और आपको बहुत ही अच्छी बैगन की फसल देखने के लिए मिलेगी। साथ ही में हमको गोबर की खादों का भी उपयोग करना है, जिससे कि हमारी बैगन की फसल बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही शानदार बने। अब बात कर लेते हैं पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट के समथिंग रखनी चाहिए। वहीं लाइन से लाइन की दूरी 4.5 के समथिंग फीट रखनी चाहिए। सबसे पहले हमको नर्सरी तैयार करके हम दिसंबर महीने में हमको प्लांटेशन कर देना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में हमको बहुत ही अच्छा हमको बाजार भाव देखने के लिए मिलता है। किसान साथियों, ये थी बैगन की खेती। तो किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं नंबर 3। नंबर 3 पे हमने जो खेती ली है वो भी बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, वो है हरे मटर की खेती। किसान साथियों, हरे मटर की खेती करने के लिए कौन सा बीजों का चयन करना चाहिए, कौन सा खाद को हमको हरे मटर की खेती में उपयोग करना चाहिए और कौन से चुनिंदा जो बीजों है आते हैं उनको उपयोग करना चाहिए। मतलब हरे मटर की खेती करने के लिए किसान साथियों, हरे मटर की खेती करने के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार
बहुत ही क्वालिटी वाले बीज आते हैं, उनको आप चयन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा, इस तरीके का आप जो भी आपको पसंद हो उस तरीके का बीज आप चयन कर सकते हैं। आपकी चॉइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार उपज देने वाले अभी मैं आपको बीज बताऊंगा। जैसे मिर्च मटर, पेंसिल मटर, हरी लंबी मटर का 10 मटर को लगा सकते हैं। और नंबर 2 पे जो बीज हमने लिया है वो है GS10 मटर को लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्वालिटी वाला बीज है। वुड वाला बीज को भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा जो बीज देखने के लिए मिलता है। हमारी मटर की खेती करते हैं तो मतलब हरे मटर की खेती, अगर मिर्च मटर, लंबी मटर, पेंसिल मटर को आप चयन कर सकते हैं तो इनको लगा सकते हैं। किसान साथियों, अब बात कर ले 60 दिन में तैयार होने वाली जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर ये मटर की क्वालिटी का बीज दिख रहा है, इनको आप लगा सकते हैं। नंबर पे AP3 को लगा सकते हैं और दूसरे नंबर पे PSM3 को भी आप लगा सकते हैं। नंदिनी जो मटर आती है इनको लगा सकते हैं। ये क्वालिटी का बीज 60 दिन में तैयार हो जाता है, मतलब 60 दिन में इनकी फली पक के तैयार हो जाती है। तो किसान साथियों, मटर की खेती अगर करना चाहते हो तो सबसे पहले खेत तैयार कर आप बीज का चयन कर बीजों का बीजोपचार जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले समय में हमारी मटर की खेती में किसी भी प्रकार की फंगस देखने के लिए नहीं मिले। ये अच्छे क्वालिटी वाले फंगीसाइड से बीजों का उपचार चयन जरूर कर लें, जिससे कि हमारी मटर की फसल फंगस मुक्त रहे। GS10 मटर सीड से ये 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है। वहीं AP3 मटर सीड से 60 से 65 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोनी की जाती है मटर की खेती की। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार मटर की खेती की